कैसे हो आप सब। मैं हूं रॉबिन सर, आपका मेंटर एंड फिजिक्स गाइड। और बच्चों, हमारे इस चैनल पर जो नीट 2021 जो 12 सितंबर को होने वाला है, उसके लिए हमने गियर अप कर दिया है। और इसमें हमारी जो हाई क्वालिटी रिवीजन सीरीज चल रही है, इसी में ये ट्रिक सीरीज में हमारा ट्रिक नंबर 6 ऑफ दिस नीट 2021 के लिए, जो आपकी रैंक बूस्टिंग, आपके ओवरऑल रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है। और ये चैप्टर नंबर 2 का ट्रिक नंबर है 4। तो इसे देखते हैं क्या होता है। अभी तक हमने काफी सारे ट्रिक्स किए हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के, तो आप देखोगे स्ट्रेट लाइन मोशन में 4-5 ट्रिक्स निकल के आती है। यहां पर हम जो क्वेश्चन करेंगे आज वो होगा ऑफ वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन। जब बॉडी में वेरिएबल एक्सेलरेशन हो तब हम क्या करते हैं। तो एक तो सीधा सीधा है कि वेलोसिटी हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, ये तो सबको पता है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक मेजर कहाँ है, यूजिंग दिस वैल्यू। इस वैल्यू को यूज करके हम एक और फॉर्म लेते हैं विच इज द रियल ट्रिक ऑफ टुडे, एंड दैट इज एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं v इंटू डी वी बाई डी एस या v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो इसका मतलब जब आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x दिया जाए, तब आपको अगर एक्सेलरेशन निकालने को पूछा जाए तो आपको यूज करना चाहिए v इंटू डी वी बाई डी एस। और ये नीट के बच्चों के लिए एक टफ क्वेश्चन होता है। ओके, अगर हम बात करें अपने जेई के बच्चों की, तो वहां पर तो वो बच्चे मैथ्स में काफी मुश्किल डेरिवेशन सीख लेते हैं, तो उनके लिए डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन नीट वालों के लिए दिस इज योर रैंक बूस्टिंग टेक्निक। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखते हैं नीट का। ओके, तो अब देखते हैं हम ये नीट 2015 का क्वेश्चन, जो एक्चुअली नीट में एक बार नीट कैंसिल हुआ था ड्यू टू सम इश्यूज, और उसके बाद नीट वापस रिकंडक्ट हुआ था। तो ये नीट का वो कैंसल्ड पेपर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आप देखो, इफ वेलोसिटी वेरीज with displacement as beta x raised to power minus 2n and see the options। मुझे याद है हमने नीट 2015 में इस एग्जाम के बाद कई सारे बच्चों से बात की थी अक्रॉस मुंबई। तो इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सारे बच्चों के मन में काफी डाउट्स थे, और कई बच्चे तो ये भी बोल रहे थे कि सर, एग्जाम में ये क्वेश्चन देख के हम तो डर गए थे कि ये कैसे होगा। बट इसको बहुत इजीली किया जा सकता है अगर आपको क्या पता है, v dv बाय ds। आप dv बाय ds निकालो और v से मल्टीप्लाई कर दो, दैट वुड बी एक्सेलरेशन। क्योंकि यहाँ कोई भी फंक्शन x का नहीं दिया है। सबसे पहले हमारी एलिमिनेशन टेक्निक, सो दिस वोंट बी द आंसर, क्योंकि e कहीं पर आ नहीं रहा है, सो पोलिनोमियल में e कभी नहीं आएगा। सेकेंडली, हमको एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, as a is equal to your v into dv by ds, या यहाँ पर dv by dx बोल सकते हैं। तो सबसे पहले आप v अगर हमें ऐसा गिवन है तो आप dv by dx निकालो। सो ये बीटा e रेज टू पावर समथिंग, पावर पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है और -1 होता है। सो दिस वुड बी योर -2n x रेज टू पावर -2n -1, बस। और ये अब क्या मल्टीप्लाई होगा v से, और v क्या है, v इज बीटा x रेज टू पावर -2n, और ये मल्टीप्लाई होगा -2 बीटा n x रेज टू पावर -2n -1। बस बच्चों, हो गया चुटकी में। So this would be your -2 beta square n x का पावर -2n -2n, दोनों एक्सपोनेंट्स प्रोडक्ट में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। So this would be -2n -2n -4n -1। If you look at the option, your option number D, so your D option is correct। देखा बच्चों, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन कितनी इजीली हो गया। तो ये कहने के लिए बहुत ऑब्वियस ही ट्रिक है, लेकिन एग्जाम में आपके ऑप्शंस इस तरह से सेट किए जा सकते हैं कि आप पैनिक हो जाओ। तो इस ट्रिक को ध्यान रखना। अब एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कर्नाटका नीट 2013 का क्वेश्चन है। पहले जब कर्नाटका नीट ही कंडक्ट किया जाता था तो ये नीट के ओरिजिनल स्वरूप ऑल इंडिया पीएमटी प्री मेडिकल टेस्ट से डिफिकल्ट माना जाता था। और आप इसके इस क्वेश्चन से देख सकते हैं, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज रिलेटेड टू टाइम एस टी इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3, तो डिस्प्लेसमेंट निकालनी है जब वेलोसिटी 0 हो जाए। कहने को एकदम छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको डेरिवेटिव यूज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि इसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो सबसे पहले आपको फंडा क्या यूज करना है कि हमेशा आप x इन टर्म्स ऑफ t एक्सप्रेस करो। आपका x इन टर्म्स ऑफ t आना चाहिए, ना कि t इन टर्म्स ऑफ x। अगर x इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी आया तो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ x करो। ओके, अगर आपका टाइम इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालना चाहिए। सो देयरफॉर यहाँ पर ये t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 है, तो आप 3 को उधर ले जाओ तो रूट एक्स बिकम्स t माइनस 3। फिर दोनों साइड्स को स्क्वायर करो क्योंकि आपको x चाहिए। सो दिस वुड बी t माइनस 3 का होल स्क्वायर, सो दैट वुड बी योर t माइनस 3 का होल स्क्वायर, दैट इज t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9। ये पहला आया। अब मैं तुम्हें यहाँ पर डायरेक्टली बताता हूँ क्या होगा। दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे पता चला? ये पता चला कि टाइम क्वाड्रेटिक है। जब भी क्वाड्रेटिक हो तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। हमें एक तरीका उससे भी करने का है, एक्सेलरेशन निकाल के फिर इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने का, बट हम वैसे नहीं करेंगे, हम इसका और फास्टर मेथड बताएंगे। तो अब हम निकालेंगे व्हाट इज योर dx by dt, दैट इज योर वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे t स्क्वायर टू t माइनस 6t, दैट इज माइनस 6 और 9 का 0, तो ये आ गया 2t माइनस 6। इसको अच्छे से लिख देता हूँ 2t माइनस 6। तो वेलोसिटी आया 2t माइनस 6। इसका मतलब बॉडी की इनिशियल, यहाँ पर क्या पूछा जा सकता है, बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है। इनिशियल वेलोसिटी के लिए t को 0 पुट करो तो v आ जाएगा माइनस 6। एक्सेलरेशन के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, क्या आ जाएगा 2। तो दो चीजें एक्स्ट्रा निकाल सकते हो ना, वो भी पूछा जा सकता था इस क्वेश्चन में। एनीवेज यहाँ पर पूछा है नाउ v is 0, v को अगर 0 पुट करें तो 2t minus 6 is 0, so t is 6 by 2, that is 3 सेकेंड। तो इसका मतलब बॉडी इनिशियल स्पीड से 3 सेकेंड में मोमेंटरीली स्टॉप हुई है, तो वहां का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अब कई बच्चे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेंगे, उसमें u निकालेंगे, a निकालेंगे, दैट विल गिव यू करेक्ट आंसर। बट इजिएस्ट है कि आप इस 3 सेकेंड को निकालना डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पुट करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ x। सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t को अगर 3 सेकेंड पुट किया तो 3 minus 3 that is 0, so 0 is the answer, so that means बॉडी जहां से चली थी रिटर्न आ गई, so therefore option B would be correct। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये ट्रिक? इसमें हमने डिफरेंशिएशन यूज करने वाले दो ऐसे क्वेश्चन चूज किए हैं जिसमें नॉर्मल मेथड से करना या तो डिफिकल्ट होगा या फिर लेंथी होगा। ओके, तो कैसी लगी आपको ये ट्रिक कमेंट्स में जरूर बताएं और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।